जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक शहीदा में। गुज़श्ता रोज़ जो कंसन बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, इस वक्त मीरपुर की ताजिर तंजीमें, तुलबा तंजीमें और जम्मू कश्मीर जिंदाबाद यूथ फोर्स के ज़ेर तमाम चौक शहीदा में शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मीरपुर में एक 12 साल बच्ची के साथ ये दरिंदगी का जो गनावना वाक़या पेश है, उसके ख़िलाफ़ हमने जम्मू कश्मीर जिंदाबाद यूथ फोर्स ने व अहलियान मीरपुर ने एक ज़बरदस्त रैली व एहतजाज का मुज़ाहरा किया है, जिसमें उनका मैं भरपूर शुक्रगुज़ार भी हूँ। लेकिन मैं इंतज़ामिया से भी और अदलिया से, आला हुकाम से अपील भी करता हूँ कि इनको करार वाक़या सज़ा देकर मुल्ज़मान को तख्तादार पर लटकाया जाए। 12 साल बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है। तो मैं तमाम कानून नाफिज़ करने वाले इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको फांसी दी जाए। इंतज़ामिया के चीफ जस्टिस है, सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर है और जितने भी लोग हैं इंसाफ के, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इसको जो है केस को फौरी जो है वो फिनिश किया जाए। और इसके बाद जो हमारी टीम की तरफ से जो भी वकला इन मुल्ज़मान की तरफ से पेश होंगे, हमारी उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, खुली जंग है और इंशाअल्लाह जो है वो हम इस केस के एंड तक हम साथ रहेंगे उस ख़ानदान के साथ। मासूम बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अदलिया के आला हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उन मुजरमों को इसी चौक में फांसी दी जाए। मैं सबसे पहले तो अदालत न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ कि वो आवाम की हर कॉल पर जहाँ पर भी जुल्म होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद आज मैं जम्मू कश्मीर जिंदाबाद यूथ फोर्स का एक कारकुन होने के नाते मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज मीरपुर की गयूर आवाम सड़कों पर निकली है कि अपनी बहन को इंसाफ दिला सके और उन दरिंदों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। मैं अदलिया से भी और इंतज़ामिया से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने शहर के हालात को मज़ीद बिगड़ने से बचाएँ। और मैं उन वकला का भी मुखालफत करता हूँ कि जिन्होंने मुखालिफ पार्टी से ये केस लिया है, और उन हमारे कुछ वकला भाई भी हैं कि जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट का ऐलान किया है कि हम हर किस्म के अपना सपोर्ट करेंगे इस बच्ची के लिए। जो 13 साल बच्ची के साथ ज़्यादती और दरिंदगी हुई है, इसके लिए हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए। आज जो कश्मीर जिंदाबाद यूथ फोर्स ने कॉल दी थी, उस पर बहुत सी अवाम इकट्ठी हुई है। वो 3 इंसानी रूप में छुपे भेड़िए वो आज बेनकाब हो चुके हैं, उन भेड़ियों को सरेआम संसार किया जाए। और ये सिर्फ उस 13 साल ईमान का मामला नहीं है, वो सिर्फ उस ईमान का मामला नहीं है, ये उस ईमान का मामला है जो तो हमारे दिलों में जो हमारा ईमान है, जो इस्लाम है, ये उसका मामला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस कलमे के रिश्ते, इस कलमे के तफैल हम उस बच्ची के साथ जिस रिश्ते में बंधे हुए हैं, हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए और इन खूनी बेड़ियों को, ये कातलों से भी बदतर है, ये इंसान के रूप में छुपे वो बेड़िए हैं जो इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों जनाब चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब आपसे इल्तमास करूँगा कि इन दरिंदों को, इन जिनसी बेड़ियों को सरेआम संसार करने का हुक्म दिया जाए और सरेआम या फांसी दी जाए, और ताकि आज के बाद इस तरह का वाक़या यहाँ पे पेश ना आए।